हेलो दोस्तों, मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल आर पॉलिटिशियन में। आज हम जिस राजनेता की बात करने वाले हैं उन्हें आप सब बखूबी जानते और पहचानते हैं। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक हैं। उन्होंने बचपन में चाय बेचकर अपना गुजारा किया। कुछ लोग उनकी जमकर तारीफ करते हैं तो कुछ लोग उनकी जमकर आलोचना करते हैं। वे आरएसएस के पूर्व सदस्य और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। साथ में वे बचपन में सन्यासी बनने के लिए स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। फिर हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे और 2 साल बाद जब वे लौटे तब उन्होंने सन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। अब तो ये साफ है कि किस खास राजनेता की बात हो रही है। हमारे और आपके वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की। ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। कहा जाता है कि बचपन में इन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। मेहनती होने के साथ साथ नरेंद्र मोदी अपने विचारों को लेकर बहुत दृढ़ हैं और हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य में महिसाना जिले के वडनगर गांव में एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां का नाम हीराबेन मोदी था। मोदी का परिवार मोदघांची तेली समुदाय से ताल्लुक रखता था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मोदी शाकाहारी हैं। युवावस्था में ये छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए और साथ ही इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद इन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि बनाया गया। मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर से पूरी की और आरएसएस का प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। बचपन से ही मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। ये स्कूल में एक एवरेज छात्र थे। 17 साल की उम्र में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वे मात्र 17 साल के थे। उनकी शादी के कुछ साल बाद मोदी ने घर छोड़ दिया और उनका वैवाहिक जीवन लगभग खत्म सा हो गया। बात अगर इनकी राजनीति की करें तो इनसे बेहतरीन कोई दूसरा है ही नहीं। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद अब 2023 में भी इन्हीं का बोलाबाला है। रोमांचक तो ये देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनावों में इन्हीं का परचम लहराया जाएगा या नहीं। अब शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1971 में मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए, मगर इस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार में मोदी को थोड़े समय के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ा। जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में हर रोज जाते थे। इस प्रकार इनका जीवन आरएसएस के एक प्रचारक के रूप में शुरू हुआ। फिर अप्रैल 1990 में जब केंद्र में मिली जुली सरकारों का दौर शुरू हुआ तब मोदी की मेहनत रंग लाई। सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा में मोदी ने आडवाणी को पूरा सहयोग दिया और इस प्रकार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा भी मोदी की ही देखरेख में आयोजित की गई। इसके बाद जब केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तब इन्हें दिल्ली बुलाकर भाजपा में केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। 1995 में इन्होंने पार्टी संगठन का काम बखूबी निभाया, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय मंत्री से पदोन्नत करके राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया। फिर मोदी ने पटेल के उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और आडवाणी व अटल बिहारी वाजपेयी से बोले कि अगर गुजरात की जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दें वरना ना दें। इसके बाद 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। ये एक लोकप्रिय वक्ता हैं जिन्हें सुनने के लिए बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री बनने पर मोदी ने गुजरात के लोगों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं शुरू की, जैसे कि बेटी बचाओ, कर्मयोगी अभियान और कृषि महोत्सव। इसके बाद गोवा में भाजपा कार्य समिति द्वारा नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव की कमान सौंप दी गई और 13 सितंबर 2013 को मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। एक सांसद प्रत्याशी के रूप में इन्होंने देश की वाराणसी तथा वडोदरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और दोनों क्षेत्रों में भारी बहुमत से जीत हासिल की।
पार्टी की ओर से पीएम प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का दौरा किया। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 282 सीटों पर विजय प्राप्त की और कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट कर रह गई और उसके गठबंधन को केवल 59 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री बन गए। 26 मई 2014 से इनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ। सत्ता में आते ही मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे करने के लिए प्रयास किए और देश को डिजिटल इंडिया बनाने का संकल्प लिया। इसी के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में जरूरी बदलाव किए। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 24 मई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की और एक बार फिर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मोदी ने वाराणसी से उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा। मोदी ने आम चुनावों से पहले ही मैं भी चौकीदार हूं अभियान की शुरुआत की। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं दिखा और इसीलिए एक बार फिर मोदी सरकार का नारा सच हो गया। भाजपा ने अकेले 303 सीटें जीतकर लोकसभा में 353 सीटों पर जीत हासिल की। मोदी के व्यक्तित्व को विद्वानों और आम लोगों ने ऊर्जावान, अभिमानी और करिश्माई बताया है। फिलहाल अभी उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। नरेंद्र मोदी को रूस, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और अफगानिस्तान जैसे विभिन्न देशों द्वारा सम्मानित किया गया है। आतंकवाद को लेकर इनके विचार बहुत स्पष्ट हैं। मुंबई की रेलों में हुए बम धमाकों को ध्यान में रखकर इन्होंने केंद्र सरकार से राज्यों में सख्त कानून बनाने की मांग की थी। अपने एक भाषण के दौरान इन्होंने कहा था कि आतंकवाद युद्ध से भी बदतर है। एक आतंकवादी के लिए कोई नियम नहीं होता और भारत ने युद्धों की तुलना में आतंकी हमलों में ज्यादा लोगों को खोया है। इसी के साथ 2002 के गुजरात दंगों के बाद और इनकी चरम हिंदुत्ववादी सोच की वजह से कई मुस्लिम नेता नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं। हालांकि जफर सरीशवाला जैसे कई मुस्लिम नेता इनकी और इनकी नीतियों की बहुत तारीफ करते हैं। एक बार इन्होंने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान होनी चाहिए। अब अगर प्रधानमंत्री की आलोचना और विवादों के बारे में बात करें तो 2002 के गुजरात दंगों के लिए इनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया था, मगर एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इस हादसे के बाद मोदी ने गुजरात की 10वीं विधानसभा भंग करते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। फिर अगले चुनाव में भी मोदी के नेतृत्व में गुजरात में भाजपा की सरकार बन गई। इसके अलावा मोदी को उनकी सरकार के दौरान कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। नरेंद्र मोदी को टाइम पत्रिका ने 2013 में पर्सन ऑफ द ईयर के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ये भी एक राजनेता और कवि हैं। ये गुजराती भाषा के अलावा हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ में 2010 में उनके गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुजरात विश्व का दूसरा सर्वोच्च राज्य बन गया था। तो ये था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का राजनीतिक करियर। ऐसे ही प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियन।